ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम इस चीज को पढ़ते हैं कि पहला हम लोग जो डिफाइन करते हैं, नॉट की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, हम जनरल वे में ये बोल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है ना, क्या देख लीजिए, ऐसा नहीं कि रजिस्टर ही होगा, बट हम लोग फिलहाल बात तो रजिस्टर का ही कर रहे हैं, बट कुछ और भी हो सकता है। हाँ, क्या होता है सीरीज का पहचान कि इनके थ्रू जो करंट है वो सेम जाएगा। हाँ, सेम, ठीक है ना। कोई भी ये बॉक्स हो सकता है, तो ये बॉक्स भी इसके साथ सीरीज में है ना। अगर हम लोग स्पेशली बात करते हैं रेजिस्टेंस की, हम यहां पर लिखें दैट इज, यहीं पे मैं लिख देता हूं, दैट इज करंट इन ईच डिवाइस इज सेम। हाँ जी, सीरीज में है। तो ना अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आ जाता है कि फॉर रेजिस्टेंस के लिए हम बोले, बिल्कुल हम इसी को पढ़ने वाले भी हैं ना। क्या है, अगर हमारे पास ऐसा 1 2 3 ऐसे कुछ और भी है, ठीक है ना, से R1 R2 R3 इस तरीके से। हाँ, आगे तो देखिए, इसके इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है और क्या करना होता है उसको हम समझते हैं। क्या है कि जो भी आपको दिया गया है, आप उससे एक बैटरी कनेक्ट करें। समझे? हाँ जी, बैटरी कनेक्ट कर दिया तो जो इससे करंट फ्लो होगा बैटरी से, बिल्कुल ये वाला बात है। हाँ, तो बोलता ये है कि आप इस कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करें। दैट इज हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लिखें अगर अपन, तो देखिए आप इस पूरे को रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, एक R लिखिए। हाँ, एंड आप इससे भी उसी बैटरी को कनेक्ट करें, तो बोलता है कि करंट उससे भी इतना ही जाना चाहिए। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, राइट ना। हम इसके ये, अब देखो, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो क्या करना चाहिए या क्या है, देख लीजिए। करंट ऐसे जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस व्हाट आई आर, जो भी ये आर है हम इसी को आर मान रहे हैं, आर इक्विवेलेंट को, है ना, आई आर ना। आप चाहें तो लूप कर लीजिए, ये रहा लूप। हाँ, तो अगर हम लोग लिखेंगे इन लूप डेल्टा वी, ड्रॉप ही लिखते हैं, और वो क्या आएगा 0। पहला ड्रॉप आई आर, हाँ ये तो राइज है, इक्वल्स टू 0। देखिए R अगर आप लिखोगे तो वो E बाई आई आ रहा है, पता है, यही इक्विवेलेंट का डेफिनेशन ही बन जाता है। R इक्विवेलेंट लिखना है ना, तो आप E बाई आई क्या करेंगे हम, देखिए कोई भी आपको नेटवर्क दिया है, नॉट सीरीज, कोई भी, हम उससे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। हाँ, एंड उस बैटरी से करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट, होगा कुछ ना कुछ।
तो जो इक्विवेलेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो यही रेशियो, आप चाहे वो सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे जो भी आएगा ना, लास्टली हम यही कैलकुलेट करेंगे कि नहीं दिया है, हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, उससे करंट आई मानेंगे, आप उसको नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करिए, केसीएल, केवीएल, ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। हमने केवीएल अप्लाई करा है ना, बिल्कुल, ये करते चलेंगे और ये रेशियो आप निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा विच इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसका, तो क्या लिखा जाएगा, यहां से आई है प्लस माइनस आई आर वन प्लस माइनस आई आर टू प्लस माइनस आई आर थ्री। हाँ जी, ये माइनस से प्लस बढ़ा है, आप इसी लूप को बना लीजिए। हाँ जी, और अगर हम लिख रहे हैं इसको फिगर, चलिए 1, हाँ, और ये हमारा जो भी है फिगर 2। हाँ जी, तो फ्रॉम फिगर 1, हाँ 1 लूप में हम लिखते हैं इन लूप डेल्टा वी ड्रॉप 0 होता है नेट ना। पहला ड्रॉप आई आर वन, दूसरा आई आर टू। हाँ जी, ये कम हुआ, ये इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ। अगर कुछ रहेगा तो ऐसे जोड़ते जाइए, फाइनली ये आपका बढ़ेगा, मतलब माइनस में ई इक्वल्स टू 0, है ना। नॉर्मल वायर का हम कुछ लेते नहीं है। यहां से आप देख लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आ रहा है आपका E बाई आई, और यही हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। बिल्कुल, हाँ जी, हो गया। आई कॉमन निकालिए, इसको डिवाइड कर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ सीरीज का इक्विवेलेंट आपको पता चल गया, सबको जोड़ देना है। कुछ इसकी और एनालिसिस, है ना। अब देखो, मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए पहले मैं इसको इक्विवेलेंट इसको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो। हाँ, चाहे आप इसको RS लिख लो, R लिख लो, चलेगा, बिल्कुल ना। मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रजिस्टर, तो अगर मैं VR1 लिखूंगा तो वो IR1 होगा। हाँ जी, VR2 लिखूंगा तो वो IR2 होगा। हाँ, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। क्यों? क्योंकि I जो है वो तो सेम है। हाँ जी, मतलब क्या बोल रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, या ड्रॉप ज्यादा होगा। और ये आपका सीरीज का है। हाँ बिल्कुल, नहीं लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अक्रॉस का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम, ठीक ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पावर। हाँ जी, या आउटपुट टू द रजिस्टर।
हम पावर लिखते हैं और देखिए हमें आई स्क्वायर आर भी लिखने आता है, वी स्क्वायर बाई आर भी आता है और आई इंटू वी भी आता है, तीनों। फिलहाल मैं बोलूंगा आप ये लिखिए, क्यों? क्योंकि आई सेम है, ठीक है ना। तो P1 आई स्क्वायर R1 आएगा, P2 आपका आई स्क्वायर R2 आएगा, एंड आप समझ चुके हो कि सीरीज का पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। हाँ, क्यों? क्योंकि I अभी भी क्या है? सेम। हमें इसी को अप्लाई करना चाहिए, राइट ना। इस तरीके से इसके कुछ सिंपल से एग्जांपल्स भी हैं, आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये तो हम लोग नहीं बोलते हैं, एक 10th में ही स्टार्ट हो जाता है ये चीजें। हाँ, मेन बात ये है कि इसका डायरेक्टली ये सब चीजें तो अपने से नहीं पूछेगा, बट हाँ इन सर्किट सॉल्विंग हम इसको यूज करते रहते हैं। है ना। ना नेक्स्ट हो गया, पावर है, वोल्टेज है ना। ना अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ट्वेंटी वोल्ट, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। हाँ, कोई ये सर्किट बहुत नहीं बोलोगे कि टेढ़ा मेढ़ा, ये नहीं है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप आई माने हो, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में आई है, ये सीरीज में है। मैं ये बोल रहा हूं, आप इस चीज को आराम से लिख सकते हो। एक आर इक्विवेलेंट लिखिए और बैटरी लिखिए, है ना, 20 वोल्ट। आर एस कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। हाँ, हाँ जी। और इससे अगर हम लोग लिखें तो क्या आ रहा है? प्लस माइनस आई आर और ई, तो लिख दीजिए इन लूप आई आर इक्वल्स टू ई आ जाएगा, और आई की वैल्यू यही आर एस जो है आई इक्वल्स टू ई बाई आर एस, इक्विवेलेंट हमने लिखा ही था। हम जानते तो यहां से भी लिख सकते थे कि ये अपन लिखे थे ना, हाँ जी, तो आई लिख दीजिए, एंड दिस इंप्लाइज कि 20/10 यानी कि 2 एम्पीयर। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एक लाइन में आप यही डायरेक्टली लिख सकते थे। हाँ ना, सारे सीरीज, क्यों? क्योंकि सभी से करंट सेम है ना। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट मैं लिखता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, पहले तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सबसे बढ़िया तो आपको ऐसे अगर दे देता है ना, रजिस्टर, हाँ, ये सपोज कोई भी इस तरीके से नॉर्मल वायर बढ़ा भी सकते हो, ए और ये से बी, ये R1, ये R2 और ये R3, इस तरीके से। या अगर कोई और भी बॉक्स आपको दे देता है इस तरीके से, हाँ जी बिल्कुल, ये भी ए से बी के बीच में, क्योंकि ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सेम है, ये कोई भी बॉक्स।
क्या होना चाहिए पैरेलल के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। हाँ जी, R1 R2 R3 और ये बॉक्स कैपेसिटर बैटरी कुछ भी हो सकता है, ये आपका जो है पैरेलल में है ना। ये R1 R2 R3 एंड बॉक्स आर इन पैरेलल, राइट। नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से पता है, आप समझिए, ये R1, ये R2, ये R3 और ये बॉक्स अगेन पैरेलल है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स ए हैं, समझे। नॉर्मल ये आपको ऐसे ऐसे करके कंफ्यूज कर सकता है। ये भी ए है, ये भी VA समझ रहे हैं, VA और VA, ये सारे B हैं। तो अभी भी अगर लिखोगे ना वो ऐसा ही आ जाएगा, ये भी VB है, ये भी VB है, ये भी VB है, ये भी VB है। तो अल्टीमेटली सब तो A से B के बीच में ही कनेक्टेड हैं और ये पैरेलल जैसा बिहेव करेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा दिखने वाला है ना। सो इस बात पर फोकस करें, है ना। नाउ बात आती है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशंस की, कि पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली रजिस्टर। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो से फिलहाल 3 ही रखते हैं, और भी रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है ना। A एंड B से R1 R2 एंड R3। हाँ, अगेन यहां पर भी इक्विवेलेंट का मतलब यही है, क्या आप इससे बैटरी कनेक्ट करें, है ना, और इससे करंट मान लीजिए I, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट अभी भी आपका यही आएगा, चाहे आप पैरेलल लिखिए, E बाई कितना I। बिल्कुल, मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट का, यही काम करना है हमको। इन सबको हटा के एक डालिए R इक्विवेलेंट, या आप इसी को R पैरेलल है तो P लिख लीजिए, और इससे आप वही बैटरी कनेक्ट करें और इससे करंट वही जाना चाहिए। तो इस डायग्राम से तो आप यही लिखते हैं ना कि प्लस माइनस आई आर इक्विवेलेंट, और ये माइनस हुआ, ये आपका बढ़ रहा है ना। इस अगर हम लूप में जाते हैं तो इन लूप लिखेंगे। हाँ, और हम बात कर रहे हैं ये फिगर जो भी आप मान लो इसको 2, हम इसको फिगर 2 ले लेते हैं, है ना। तो आप लिख दीजिए आपका डेल्टा V जो ड्रॉप है वो नेट होना चाहिए 0। पहला ड्रॉप हुआ आई आर इक्विवेलेंट,
और ये राइज है, आर इक्विवेलेंट कोई नहीं होता। हम बोल रहे हैं आगे से आप यही करते रहिएगा डायरेक्टली सारे टाइप का, चाहे वो पैरेलल हो, सीरीज हो और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड। जब हमारा कुछ नहीं काम करेगा तो उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, करंट उससे आई मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लिख डालेंगे ना। अब देखिए, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। फिगर हम लोग इसको 1 मानते हैं। है ना। अब देखिए, तो इससे ऐसा कर लेते हैं, सपोज ये आपका I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो टोटल तो I ही है ना। हाँ जी, I इंटर कर रहा है तो I निकलेगा भाई, बिल्कुल ना। तो फिगर अगर हम लोग 1 की बात करें, I1, I2, I3, I है, बिल्कुल ना। अब देखिए, अगर आप बात करोगे, ध्यान दीजिए क्या क्या, ये VA और ये VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लूप यहां से चलता हूं, देखो ऐसे चला जाऊं, मतलब प्लस माइनस ये I1 R1, हाँ यहां से गए, I1 R1 कम हुआ, यहां पहुंच गए, ये बढ़ा है, मतलब देखो क्या रहा है इन लूप। चलिए 1 मैं लिखता हूं, इस वाले को, इसको मैं 1 लूप मान रहा हूं, बड़ा वाले को L1। हाँ, तो डेल्टा V जो ड्रॉप हम लोग लिखेंगे वो होना चाहिए 0, पहला I1 R1, और E जो है आपका बढ़ा है 0, एंड दिस इंप्लाइज I1 R1 इक्वल्स टू E। हाँ जी, लूप दूसरा आप चूज करिए, हम बोलेंगे इस लूप को, L2, तो ये भी प्लस माइनस I2 और R2 होगा। हाँ जी, ये इन लूप L2 अगेन डेल्टा V ड्रॉप इक्वल्स टू 0 ही होने चाहिए, I2 R2 E इक्वल्स टू 0, और ये आ रहा है I2 R2 इक्वल्स टू E। हाँ जी, चलो आप इसको 1 मानते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। देखो वैसे ही मैंने आपको समझा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E, हाँ, तो करंट कितना होगा ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज कि I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 इक्वल्स टू I3 R3 इक्वल्स टू E। समझ रहे हैं? हाँ जी, जो भी, इसको हम लोग 3rd मान लें। हाँ, तो सिंस हम लोग लिख रहे हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I है, तो I1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो E बाई R1 प्लस E बाई R2 प्लस E बाई R3 इक्वल्स टू E बाई R इक्विवेलेंट। कहां से? ये है E बाई R इक्विवेलेंट। हाँ, यहां से देखिए, I1 की वैल्यू E बाई R1 है, I2 की वैल्यू E बाई R2 है, हाँ, एंड I जो है वो E बाई R इक्विवेलेंट है, बिल्कुल। नाउ E से E हमारा कैंसल हो गया, और अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो हमारा काम हो गया, and this implies 1 upon R equivalent is 1 by R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना? आ गया इक्विवेलेंट में? यस। नाउ इसकी, ठीक है ना, तो ये हमारा पैरेलल में आ जाता है, समझे? नाउ इससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। ओके, देखिए स्पेशली मैं एक लिख रहा हूं, दो रेजिस्टेंस का हम थोड़ा एनालिसिस अलग से करते हैं। ये तो आगे पैरेलल में चलता रहेगा, ठीक है ना? हमें दो रेजिस्टेंस रहता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्कशन को हम लोग याद रखेंगे, एज कि वो थोड़ा फास्ट करेगा आगे सर्किट सॉल्व करने में, कैलकुलेशन। हाँ ना, अगर हमारे पास दो पैरेलल में है, है ना, इस तरीके से बी ए, चलिए R1 एंड R2 क्या करते हैं, ऐसे आप कर दीजिएगा अगर आपको निकालना हो इक्विवेलेंट तो। हाँ ना, हम जानते हैं अगर टोटल करंट I है तो I गया है तो I इंटर भी करेगा ऐसे। ये रहा आपका I1 और ये रहा आपका I2। हाँ जी, क्या हो रहा है, प्लस माइनस I1 R1 प्लस माइनस I2 R2। देखो VA माइनस VB ये आपका I1 R1 भी है, I2 R2 भी है, और यही आपका E भी है। हाँ, यहां से देख सकते हैं क्या, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, और I1/I2 जो है वो R2/R1 है। मतलब करंट जो है वो इनवर्स रेशियो में चलेगा। हाँ, एंड हम जानते हैं कि I की वैल्यू I1 प्लस कितना है I2, तो I1 और I2 को अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा R1/R2 इंटू I1 I। हाँ जी बिल्कुल, जो भी है फ्रॉम 1 से लिख लो। हाँ, I1 कॉमन ले लेते हैं, R2 I। देखिए हम बताना यही चाहते थे क्या कि ऑफ कोर्स जो नेट करंट है ना वो इनवर्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। I1 जो है R2 के प्रोपोर्शन में, और I2 जो है वो R1 के प्रोपोर्शन में, समझे? हमें इक्विवेलेंट तो ये लिखेंगे ही, है ना, और इक्विवेलेंट लिख के एक तो हमारा करंट का रेशियो आ गया, समझे? इसी तरीके से हम लोग I2 भी लिख लेंगे। हाँ, और R इक्विवेलेंट जो आ रहा है, R इक्विवेलेंट वो आ रहा है R1 R2 प्लस R1। तो जो R इक्विवेलेंट है, जिसको कि हम लोग RP भी बोल रहे हैं, ये R1 R2/R1 प्लस R2। देखो ये एक थोड़ा फास्ट रहेगा याद करने के लिए, और ये एक आपका रहेगा, है ना, I1 जो है वो R2/R1 प्लस R2 इंटू I है, एंड I2 जो है वो R1/R1 प्लस R2 इंटू I है। क्या हो रहा है, जो करंट है
वो आपके इनवर्स रेशियो में है। बात सही है ना? हाँ जी, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रोकना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा, या हम इनवर्स प्रोपोर्शन में बोलते हैं ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है बिल्कुल, करंट ऐसा होता है, पावर की बात कर लीजिए, तो पावर के लिए हम लिखेंगे तो पावर के लिए हमारे पास आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, और सॉरी आई इंटू वी होता है। इस बार पता है हमें ये यूज करना चाहिए, हाँ क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है, हाँ जी, ई स्क्वायर बाई आर वन, P2 लिखोगे आपका ई स्क्वायर बाई आर टू, हाँ, एंड पैरेलल में पावर जो है 1 बाई आर होता है। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल V1 V2 ये सब E के बराबर होते हैं, या बराबर होते हैं, E तो चलिए अभी है ना ये। तो इन डिस्कशन को हम ध्यान रखेंगे और इसका यूज भी आगे करेंगे। ओके, नेक्स्ट